नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। लव जिहाद को लेकर आज दो खबरें आई जिससे सनसनी फैल गई। एक तो उत्तर प्रदेश के बरेली में पहला केस दर्ज हुआ जिसमें एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव दे रहा था। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ ने जिस मकसद से कानून बनाया उसका फायदा हिंदू लड़कियों को होने लगा है। लेकिन सनसनी तब मची जब म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान की पत्नी कमाल रुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। यह पोस्ट बड़ा विस्फोटक साबित हुआ क्योंकि इसके आते ही लिबरल गैंग और लुटियन मीडिया की बोलती बंद हो गई। वैसे जब से लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात उठी है तब से लिबरल सेकुलर गैंग के लोग इसे प्यार के खिलाफ कानून बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। अपनी दलील में वो ले देकर बॉलीवुड के लोगों का उदाहरण देने लगते हैं, जैसे शाहरुख गौरी, आमिर किरण, सैफ करीना वगैरह वगैरह। इन बॉलीवुड स्टार्स के उदाहरण देकर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देश में लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बस एक प्रोपेगेंडा है जो प्यार करने वालों के खिलाफ फैलाया जा रहा है। हालांकि सेक्युलर दिखने वाले बॉलीवुड के जोड़े कितने सेक्युलर हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि लव जिहाद के कानून के समर्थन में पहली आवाज उसी बॉलीवुड से आई है जहां के लोग इसे प्रोपेगेंडा साबित करने में तुले हुए हैं। इसी सेक्युलर बॉलीवुड में लव जिहाद की शिकार एक सेलिब्रिटी की पत्नी ने आवाज उठाई है और धर्म परिवर्तन ना करने पर वो किस तरह प्रताड़ित हो रही है इस पर खुलकर बोली है। म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान की पत्नी कमाल रुख ने अपने पति की मौत के करीब 5 महीने बाद सोशल मीडिया पर अपने दर्द को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से शादी के बाद धर्म परिवर्तन ना करने के कारण न सिर्फ उनकी शादी पर उसका असर पड़ा बल्कि अब जब उनके पति इस दुनिया में नहीं हैं तब भी धर्म परिवर्तन ना करने के कारण उनको ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया है और सलमान खान के वो फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। सलमान खान की पिछली कुछ सालों में आई लगभग हर फिल्म में साजिद वाजिद ने ही म्यूजिक दिया है। इसी साल जून में वाजिद खान की तबीयत खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई और मौत के 5 महीनों बाद वाजिद की बीवी कमाल रुख खान ने लव जिहाद कानून के समर्थन में पोस्ट करके खुद को उसका शिकार बताया है। कमाल रुख खान पारसी धर्म की हैं और उन्होंने वाजिद खान जो कि मुस्लिम थे उनसे शादी की थी। अब कमाल रुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी लव स्टोरी और उसके बाद वाजिद के परिवार की तरफ से धर्म परिवर्तन के दबाव के कारण आए तनाव पर बेहद भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि मेरा नाम कमाल रुख खान है और मैं दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी हूं। उनसे शादी करने से पहले मैं उनके साथ 10 साल के रिश्ते में थी। मैं पारसी थी और वो मुसलमान थे। हम वही थे जिसे आप कॉलेज स्वीटहार्ट कहेंगे। हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। यही कारण है कि एंटी कन्वर्जन यानी धर्मांतरण विरोधी बिल की बहस के बीच में ये बेहद दिलचस्प है। मेरी परवरिश ऐसे पारसी परिवार में हुई है जहां सभी लोग पढ़े लिखे हैं और खुलकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि शादी के बाद यही स्वतंत्रता, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली मेरे पति के परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। उन्होंने पढ़ी लिखी और आजाद महिला को स्वीकार नहीं किया और धर्म बदलने का दबाव बनाने लगे। मैं सब धर्मों का सम्मान करती हूं लेकिन इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण मेरे और मेरे पति के बीच की दूरियों को काफी बढ़ा दिया गया था। यहां तक कि इतना मुश्किल हो गया कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए। मेरी गरिमा और स्वाभिमान ने मुझे इस्लाम में परिवर्तित होने और उनके परिवार के लिए झुकने की अनुमति नहीं दी। मैं तबाह हो गई थी, धोखा महसूस किया और भावनात्मक रूप से टूट गई। लेकिन मैंने और मेरे बच्चों ने सब्र किया। अपनी पोस्ट में कमाल रुख खान ने यह भी कहा है कि वाजिद खान के निधन के बाद भी दिवंगत संगीतकार के परिवार का उत्पीड़न जारी है। वाजिद एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे जिन्होंने शानदार धुन बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मेरे बच्चे और मैं उन्हें बहुत याद करते हैं और हम चाहते हैं कि उन्होंने एक परिवार के रूप में हमारे साथ शायद समय बिताया होता तो अच्छा होता। उन्होंने धार्मिक भावनाओं से दूर रहते हुए अपनी धुनें बनाई थी लेकिन हमें उनके और उनके परिवार की धार्मिक कट्टरता के कारण
कभी परिवार नहीं मिला। आज भी उनके अचानक निधन के बाद उनके परिवार का उत्पीड़न जारी है। मैं अपने बच्चों के अधिकारों और विरासत के लिए लड़ रही हूं, जो उनका परिवार नहीं दे रहा है। ये सब मेरे इस्लाम कबूल ना करने के खिलाफ एक नफरत है। कमालरुख खान ने आखिर में यह भी कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ताकि मेरी जैसी महिलाओं के लिए संघर्ष को कम किया जा सके और जो इंटर रिलीजन विवाह में धर्म के जहर से लड़ रही हैं उनको मदद मिले। कमालरुख खान उन वाजिद खान की पत्नी हैं जिन्हें सलमान खान अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, लेकिन आज जब वो लव जिहाद पर अपना दर्द बयां कर रही हैं, तब इंडस्ट्री की तरफ से उनका साथ देने अब तक तो कोई सामने नहीं आया है। लेकिन बॉलीवुड की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाली कंगना रनावत न सिर्फ कमालरुख खान के साथ खड़ी हैं, बल्कि अल्पसंख्यक पारसी समाज के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछे। कंगना ने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि इस देश में केवल पारसी ही वास्तव में माइनॉरिटी है। वो देश में हमलावरों की तरह नहीं आए, बल्कि यहाँ पर कुछ सीखने और माँ भारती का प्यार लेने के लिए सम्मान के साथ आए थे। इस देश की सुंदरता और इकोनॉमी बढ़ाने में उनकी कम जनसंख्या का बड़ा योगदान है। ये मेरे फ्रेंड की विधवा पत्नी है जो कि पारसी कम्युनिटी से है। इन्हें परिवार वालों ने धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो माइनॉरिटी सहानुभूति पाने के लिए ड्रामा, दंगे, कन्वर्जन नहीं करती, हम उनकी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? देश में पारसियों की संख्या तेजी से गिर रही है। ये एक मां के तौर पर भारत के चरित्र का वर्णन करता है। जो बच्चे ज्यादा ड्रामा करते हैं उन्हें ही मां ज्यादा प्यार और स्नेह देती है। जो इसके ज्यादा लायक होता है, संवेदनशील होता है, उसके लिए एक नैनी रखी जाती है। हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। लेकिन बॉलीवुड के काल्पनिक दुनिया में रहने वाले लोग अब भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ होता भी है, या फिर ये सच्चाई उनके एजेंडे को सूट नहीं करती, इसलिए इसे नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश आने के बाद राज्य में पहला मामला दर्ज भी किया जा चुका है। बरेली में दर्ज कराए गए इस मामले में आरोप यह है कि एक मुस्लिम लड़के उवैस अहमद ने एक हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ना मानने पर जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन समाज की सच्चाई को झूठ साबित करने में लुटियन गैंग के पत्रकार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसी ही एक पत्रकार है सागरिका घोष, जो लिबरल पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी है। इन्होंने तो लव जिहाद को महिला विरोधी और महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ ही बता दिया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर वही बॉलीवुड के खान पटौदी का उदाहरण देते हुए ये लिखा है कि सेलिब्रिटी स्टेटस और सोशल पावर की वजह से इन लोगों पर लव जिहाद के आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन आम लोगों के पास ये स्टेटस नहीं है, इसलिए वो टारगेट होते हैं। पहली बात तो ये कि सीए की तरह एक बार फिर इन जैसे सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकारों ने लव जिहाद को लेकर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। लव जिहाद का मतलब सिर्फ किसी दूसरे धर्म में शादी करना नहीं होता। लव जिहाद का मतलब है कि किसी दूसरे धर्म में शादी के बाद बिना मर्जी के जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करना, जैसा कि वाजिद खान की पत्नी कमालरुख खान के साथ हो रहा है, जिसने प्यार की खातिर पारसी होते हुए मुस्लिम म्यूजिक डायरेक्टर से शादी की, लेकिन शादी के बाद उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया। तो मैं सागरिका घोष जैसे पत्रकारों से पूछना चाहती हूं कि आप ये बताइए कि अगर कमालरुख जैसी महिला और उसके बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का कानूनी सहारा मिलता है, तो ये किस तरह से महिला विरोधी और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है? लुटियन पत्रकार जिस सेलिब्रिटी का उदाहरण देते हैं, उनमें धर्म परिवर्तन करने या ना करने को लेकर विवाद ही नहीं है। जैसे आमिर खान और किरण राव। आमिर खान के एक इंटरव्यू को लेकर काफी पहले खबर आई थी कि उनकी पहली या दूसरी पत्नी भले ही हिंदू हैं, लेकिन उनके बच्चे इस्लाम को ही अपनाएंगे। अब उनकी बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट हिंदू पत्नियों को इसमें कोई एजेंडा नहीं दिखता या फिर कोई आपत्ति नहीं होती,
ये उनका इंटेलेक्चुअलिज्म है। वहीं सैफ अली खान से शादी करने के लिए अमृता सिंह इस्लाम कबूल करती हैं तो ये उनकी मर्जी है, भले ही वो ये जानती हों कि उनके आगे चलकर जो बच्चे हों वो अगर चाहें या ना चाहें लेकिन बाप के धर्म को मानने के लिए मजबूर होंगे। भले ही उनकी दूसरी बीवी करीना कपूर खान अपने IQ और जनरल नॉलेज को किनारे रखकर सैफ की सलाह पर अपने बेटे का नाम तैमूर रखे, वो नाम जो भारतीय इतिहास में सबसे क्रूर मुस्लिम शासक का माना जाता है। लेकिन करीना को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सेक्युलर हैं, इसलिए उनके पति जो चाहे नाम रखें, तैमूर रखें, औरंगजेब रखें। तो बॉलीवुड के जिन सितारों के नाम पर लव जिहाद को प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की जा रही है वो खुद में ही अपने आप में एक झूठा नैरेटिव है, क्योंकि उनके बीच इस चीज को लेकर कोई विवाद नहीं है, उनकी कोई सोच ही नहीं है। तो बॉलीवुड के जिन सितारों के नाम पर लव जिहाद को प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की जा रही है, जिन सेलिब्रिटीज की शादियों को लेके उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से, इसलिए एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और बॉलीवुड की हिपोक्रेसी का ये एक और नमूना है। कमाल रुख खान के मुद्दे के बाद इनका असली रंग एक बार फिर सामने आ गया है, जहां वाजिद खान की विधवा के साथ खड़े होने के बजाय ये सारे सितारे अपने अंधेरे बिलों में छिपकर बैठ गए हैं और अंधे होने का नाटक करने लगे, क्योंकि जो सच इनके फायदे का नहीं होता वो इनके काम का भी नहीं होता। इसलिए लव जिहाद का बॉलीवुड की इन शादियों से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई कमाल रुख जैसे लोग सामने ला रहे हैं, यूपी में जो मामला दर्ज हुआ है वो सामने आ रहा है और ये समाज की सच्चाई है जो ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और लुटेन पत्रकार देखना नहीं चाहते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।